जय 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 नमस्तु 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 नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहितसावणम् ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द गुणोत्प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपातितीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितं अज्ञानतिमिरन्दानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्वेतं परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजी मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रम श्री पांडव पुराणाम देयम अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषाम वर्णोत्सार माध्यम श्री शुभचंद आचार्येण विरचितम सर्वे सोतारे सावधानतया सर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममणि मंगलम कुनाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जन्म जयतु साधनम जन्म जयतु साधनम जन्म जयतु साधनम। पांचवा पर्व हमारा पूरा हो गया था। आज से हमारा छठा पर्व चालू होगा। शांतिनाथ भगवान की बात चल रही थी। अब कह रहे हैं कुंतुनाथ भगवान को प्रणाम है जो कुंतु आदि जीवों की रक्षा करने वाले, भव्य जीवों को उत्तम मार्ग पे लाने वाले, उनके हितैषी। शांतिनाथ प्रभु के बाद कुरु वंश में उनका पुत्र श्रीमान नारायण नाम का राजा हुआ। इसके बाद शांतिवर्धन और उनका पुत्र शांतिचंद्र नाम का राजा हुआ। इसके बाद चंद्रचिन्ह और कुरु राजा ने इस वंश को आभारी किया। एवं इन राजाओं के बाद इस वंश में और बहुत से राजा हुए। इसके बाद सूरसेन नाम के एक प्रतापी राजा ने इसकी शोभा बढ़ाई। उसके समय सब जगह नीति से काम लिया जाता था। कहीं भी किसी को इति भीति नहीं सताती थी। तात्पर्य यह है कि वहाँ इति भीति थी ही नहीं। जैसे तारागण नहीं होते, दिन में तारागण नहीं होते, वह शूर था, शूरों का स्वामी था। उसकी हजारों शूरवीर सेवा करते थे। उसके शरीर की आभा सूर्य से कम नहीं थी। उसका इतना बड़ा चढ़ा पराक्रम था कि बड़े बड़े शूरवीर भी आकर उनसे आश्रय लिया करते थे। उनके प्रताप से शत्रु राजा अपने अपने नगरों को छोड़कर वन में जा छिपते थे। वहाँ वे शैया के बिना ही गुफाओं के अंधेरे में सोते थे। उनकी भार्या का नाम श्रीकांता था। वह शरीर लक्ष्मी जैसा था। वह लक्ष्मी के साथ तुलना करती थी। लक्ष्मी समुद्र से उत्पन्न हुई है। वह गुणों के समुद्र से उत्पन्न हुई थी। लक्ष्मी का भाई चंद्रमा के समान मुक्त लक्ष्मी का अपने भाई चंद्रमा के समान मुख था। इसका भी चंद्रमा जैसा मुख था। लक्ष्मी सारे संसार को आनंद देती है। यह भी जगत भर को आनंद देने वाली थी। श्रीकांता के नख बड़े सुंदर थे। जान पड़ता था कि मानो इसके नेत्रों के तारों द्वारा जीते गए इसके गुण इस गुणों द्वारा खींचे गए तारागण ही हैं। और सुखी होने की इच्छा से वे नखों के छल से इसकी सेवा करते थे। इसके मुख रूपी चंद्रमा को देखकर कमल भी बहुत से लज्जित हुए हैं। अतएव वे छाया आदि के बिना ही जल पर रहने लगे। जान पड़ता है कि इसी से चंद्रमा और कमलों में परस्पर विरोध हो गया है। इसके गले में चमकीला और मनोहर हार पड़ा हुआ था जो कूंचों के बीच लटकता था। जान पड़ता था कि पूर्व भाव में राग भाव के कारण निधि की इच्छा से सांप धन के खजाने पर बैठ जाता है। इसी तरह से यह हार भी निधि की शोभा की इच्छा से इस कुछ रूपी महान कुंभों सेवा करता है, कुंभों की सेवा करता है। श्री आदि देवियाँ हमेशा श्रीकांता की सेवा में उपस्थित रहा करती थी और उसके सभी काम काज करती थी। सच्चे पुण्य के योग से कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। इसकी पत्नी बताई श्रीकांता? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शांतिनाथ भगवान की माता हैं। शांतिनाथ भगवान का तो जो है ना, कुंतुनाथ का शुरू हुआ ना? हाँ, कुंतुनाथ भगवान का, हाँ
कुंतुनाथ भगवान की माता हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो मतलब किसकी पत्नी बताई श्रीकांता? सूरसेन, सूरसेन। मतलब कुंतुनाथ भगवान के पिता तो सूरसेन और माता श्रीकांता, ऐसा लग रहा है। ये देवियाँ तो तभी सेवा करेंगी ना। हाँ हाँ, ये जो देवियाँ हैं मिशु, ये जो देवियाँ हैं, ये जो सरोवर होते हैं जम्बूद्वीप के बीच में जो सरोवर होते हैं, पद्म महापद्म वगैरह, ये तिंगिच केसरी, और तिंगिच केसरी के बाद कौन सी हैं? गिरी, कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। हाँ 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 हाँ, इनमें ना 6 का नाम आ 6 का नाम आता है। गया। नहीं आता। हाँ नहीं, तो ये केवल ये 6 देवियाँ ही नहीं हैं। 8 नहीं, 8 तो देवियाँ, 56 कुमारियाँ। हाँ, तो चाची जी ये जो बाकी की देवियाँ हैं ना, तो 2.5 द्वीप के अंदर इसी तरह से समुद्र हैं, इसी तरह सरोवर हैं, हाँ। ठीक है ना। और इसके अलावा जो हैं, ये नंदीश्वर द्वीप में भी हैं देवियाँ, हाँ। वे भी आती हैं, अच्छा। नंदीश्वर द्वीप की देवियाँ भी आती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हैं ये पुंडरिक महापुंडरिक, 6 सरोवर ये हो गए, पद्म महापद्म, केसरी और तिंगिच, पुंडरिक महापुंडरिक, ये 6 हैं सरोवर। इनकी देवियों के नाम जो चाची जी बता रही, श्री कीर्ति, बुद्धि, लक्ष्मी। हाँ, ये 6 देवियाँ तो ये हैं, लेकिन कि नंदीश्वर द्वीप की तो नहीं आ सकती है नंदीश्वर द्वीप की 2.5 द्वीप में तो नहीं आ सकती। नहीं चाची जी, हम नहीं जा सकते वहाँ। वे आ सकते हैं। हाँ, वे तो सारे में आ सकते हैं, आ सकते हैं। वे तो सब में आ सकते हैं, उनके लिए नहीं है, नियम नहीं है। हमारा नियम ये है, हम मनुष्योत्तर पर्वत को नहीं पार कर सकते, लेकिन देवताओं के लिए ये कोई ये नहीं है। अच्छा। हाँ, वे तो आते हैं। तो 2.5 द्वीप तक, जैसे ये तो जम्बूद्वीप की बता दी, 6 ये सरोवर, ठीक है ना। तो ऐसे ही 2.5 द्वीप में मतलब बाकी और 4 द्वीप में भी इसी तरह से बैठेंगे, तो कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 5 द्वीप समझ लो, 5 छंग 30, तो 5 द्वीप में 30 देवियाँ हो जाएंगी, इस तरह से 30 देवियाँ हो जाएंगी। और ये नंदीश्वर द्वीप की भी आ पाएंगी यहाँ पे। नहीं, हमने सुना था, मतलब 6 तो यहाँ पे है, 2 और बताई थी कहाँ 56 कुमारियाँ, इनका निवास स्थान लगाया है। 56 कुमारियाँ जो आती हैं ना, वे अलग हैं, ये 8 देवियाँ अलग हैं, 56 कुमारियाँ अलग। हाँ 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 हाँ, लेकिन मेरे पास है ना वो है, क्या नाम है वो जो 3 वॉल्यूम में है, 3 वॉल्यूम वाले, जिसमें से मैंने नक्शे वगैरह भी निकाले थे, जिनेन वर्णी जी की लिखी हुई ग्रंथ थे वे, ठीक है ना। तो उसमें चाची जी सबकी पूरी संख्याएं दे रखी हैं, ठीक है ना। तो आती वहाँ से भी हैं। जैन साहित्य नहीं, सिद्धांत कोश, जैन सिद्धांत कोश। मिशी बेटा तेरे लग जाएगी, यो मान जाए मेरी बात। जैन सिद्धांत कोश के नाम से है, तो उसमें तो सबकी संख्याएं तक दे रखी हैं और नक्शे बना के दे रखे हैं चाची जी। तो मनुष्य का है नियम कि मनुष्य 2.5 द्वीप को पार नहीं करेगा, लेकिन देवताओं के लिए ये नियम नहीं है, ठीक है ना। और जो वे देवियाँ हैं, वे केवल मध्यलोक के लिए हैं, ऐसा भी नहीं वे स्वर्ग तक चली जाएंगी, मध्यलोक के लिए हैं। और वे इंद्र की ही नियोगिनी हैं, इंद्र की आज्ञा से ही कार्य करती हैं। और उनके अंदर उनका पूरा परिवार है, और मुख्यतः उनकी देवियों की है। वहाँ पे मुख्यतः देव की नहीं है, मुख्यतः वहाँ देवियों की है, परिवार सहित रहती है वे। एक दिन श्रीकांता सुख की नींद सोई हुई थी, रात का पिछला पहर था। ये 1-2 लाइन रह गई थी कि धन धीर वीर और धन का मेघ कुबेर उनके आंगन में जल की तरह रत्नों को बरसा करता था, ठीक है ना। वो 6 महीने पहले शुरू कर दिए ना, 6 महीने पहले शुरू कर दिए थे। उस समय रत्नों की वर्षा से सारी पृथ्वी पर धन ही धन हो गया था, कहीं कोई दरिद्री नहीं था, और पृथ्वी का वसुधा नाम सफल हो गया था। प्रभु के गर्भोत्सव से के समय ऐसा कोई काम नहीं था जो जीवों को प्रमोद देने वाला न हो। एक दिन श्रीकांता सुख की नींद सोई हुई थी, रात्रि का पिछला पहर था। उस समय देवी का मतलब यहाँ पर माता ही है ना। माता लिखते तो और भी ज़्यादा अच्छा क्लियर होता, मैं माता कर देता हूँ, है ना।
माता ने 16 सपनों को देखा। मनुष्य को पालने पोसने वाली वह सवेरे भांति भांति के बाजों की आवाज़ सुनकर सेज से उठी। इस समय उनका हृदय में बहुत हर्ष हो रहा था। उन्होंने प्रभात के नित्य क्रियाएं की, स्नान किया, मंगल वस्त्र आभूषण आदि पहने और सभा में पहुंची। उस समय सभा ऐसे शोभने लगी थी जैसे बिजली से आकाश सुशोभित हो जाता है। वहाँ वह राजा को नमस्कार करके आधे सिंहासन पर जाके बैठ गए। मैं कहते वहाँ पर ये थोड़ा सा तरीका होता होगा राजा का, जैसे राजा अपने बराबर में बैठाता है। हाँ, नहीं तो आमतौर पर ऐसे भी देखने में आता है कि 2 सिंहासन होते हैं, एक रानी का होता है, एक राजा का होता है। लेकिन पिछली बार भी ऐसे गया था कि आधे सिंहासन, हाँ, एक ही सिंहासन पर दोनों बैठ रहे हैं। शांतिनाथ भगवान के में भी यही आया था। आधे सिंहासन पर जाकर बैठ गई और विघ्न बाधाओं को हरने वाले उन सपनों को जैसा तैसा राजा से कह दिया। उन्हें सुनकर राजा ने अवधि ज्ञान द्वारा फल को जान लिया और कर्म से होने वाले फल के अर्थ को रानी से कह दिया। इसमें भी ना तो सपने बताए ना अर्थ बताए, जैसे शांतिनाथ भगवान का था। हाँ, थोड़ा शॉर्ट कर दिया। उस समय राजा, हाँ, मैंने महावीर पुराण पढ़ा था, तो महावीर पुराण के अंदर सारे के सारे सपनों का वर्णन किया था। लेकिन चाची जिसमें है ना महावीर स्वामी के है ना पिछले भवों का वर्णन कुछ ज़्यादा था, इससे ज़्यादा था। हाँ, और मुझे लगता है कि उसके अंदर पेज भी कम होंगे इनसे, तो वो केवल महावीर स्वामी का था। हाँ, अच्छा, इसमें कहीं का वर्णन आएगा, उसमें केवल महावीर स्वामी का ही वर्णन था। हाँ, पांडवों का ज़्यादा आएगा खुलासा। अवधि ज्ञान से फल जान लिया और रानी से कह दिया। उस समय राजा के वचन रूपी किरणों के स्पर्श से रानी का मुख कमल खिल उठा, जिस तरह सूरज की किरणों के संस्पर्श से कमल खिल जाते हैं। इसके बाद सावन वदी सप्तमी के दिन रानी ने सर्वसिद्धि से चेकर आए हुए एक देव को देवियों द्वारा शोधे हुए अपने गर्भ में धारण किया। यो गर्भ कल्याणक का टाइम दिया। ये सब तीनों ही सर्वसिद्धि साहिब हैं, हाँ चाची जी, एक बात है, सारी क्रियाएं सब एक जैसी है। नहीं चाची जी, एक बात बताऊँ आपको मैं, आने को तो 16वें शक से भी आकर तीर्थंकर बने हैं और सैनिक महाराज नरक से भी आकर तीर्थंकर बनेंगे। लेकिन एक चीज़ बताऊँ मैं, जो सर्वसिद्धि से आकर तीर्थंकर बन रहे हैं उनका वैभव अलग है। आदिनाथ भगवान भी सर्वसिद्धि से आए थे, ठीक है ना। वे चक्रवर्ती के पिता कामदेव के पिता बने, ठीक है ना, और कुलकर के पुत्र बने। हाँ बेटा, सर्वसिद्धि बेटा सबसे ऊंचा सबसे ऊंचा स्वर्ग है, सबसे ऊंचा स्वर्ग है। नहीं, 16 स्वर्ग से भी ऊपर है बेटा, वो 16 स्वर्ग से भी ऊपर कई सारे स्वर्ग हैं बेटा, और सबसे ऊपर का स्वर्ग है सर्वसिद्धि। और सर्वसिद्धि से आने के बाद जीव हमेशा मोक्ष ही जाएगा और कहीं नहीं जानेगा। मनुष्य बन के पहले मनुष्य बनेगा और फिर मोक्ष जाएगा, और मनुष्य में भी वो उच्च पद को धारण करेगा। जैसे राजा से निकले तो नरक का निकला जीव भी मतलब मोक्ष जा सकता है। हाँ, नरक से निकला जीव मोक्ष तो जा ही सकता है, तीर्थंकर भी बन सकता है, लेकिन उनकी आयु भी कम होगी, क्योंकि वे पहले तीर्थंकर बनेंगे। वे पहले तीर्थंकर बनेंगे। चाची जी, अब की बार उस सर्प निकाल चलेगा। ये तो हाँ, अब की बार उठता हुआ है, और लास्ट कहाँ पे खत्म होगा, उसमें खत्म होगा नहीं, भोग भूमि पे खत्म होगा, भोग भूमि पर खत्म होगा। और भोग भूमि के तीनों भोग भूमि के बाद फिर भोग भूमि आएंगी, फिर घटता हुआ क्रम चालू होगा। नहीं, अब तो घटता हुआ चल रहा है। हाँ, सैनिक महाराज जो जन्म लेंगे वे बढ़ते हुए क्रम में लेंगे और सबसे पहले बनेंगे, तो सबसे कमाई होगी उनकी, उनका शरीर की अवगाहना भी कम होगी। जैसे ये 5वां काल, फिर 6वां काल, फिर 6वां, फिर 5वां, फिर चौथे में आएंगे। और ये
आदि तीर्थंकर होंगे तो इसका मतलब क्या है, परंपरा यही चलाएंगे। क्योंकि उस पंचम काल में मुनियों के बारे में किसको क्या पता होगा तो पंचम काल, लेकिन मुनियों के बारे में क्या पता होगा किसी को। हाँ, ये हो सकता है कि नहीं, पंचम काल के अंत तक तो रहे, यानी कि पंचम काल में तो इसके पंचम के अंत में तो होंगे, छठम में तो धर्म का खत्म नहीं हो जाएगा। और फिर छठम आएगा, छठम के बाद पंचम आएगा, तो उसमें कुछ भी नहीं होने का। देख तो एक बात तो बता, नहीं धर्म शासन किसका होगा? हाँ नहीं, तो आप एक बात तो बताओ, इस छठम में धर्म का विलोप होगा नहीं होगा, और फिर धर्म की स्टार्टिंग कौन करेगा? चौथे में जाके शुरू होगी, यानी कि धर्म की स्टार्टिंग कौन करेगा ये बताओ। लेकिन ये हो सकता है कि वहाँ पे लोग थोड़े से अच्छी प्रवृत्ति के हों, ये तो हो सकता है लोग थोड़ी अच्छी प्रवृत्ति के भी हों, ज़्यादा पाप की क्रियाएं ना कर रहे हो, थोड़ा सा दया भाव हो। चाची जी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, मेरे पास एक ऐसी वीडियो है, आप कहोगे तो आपको भेज दूंगा। एक मछली किसी कारण से उथले पानी में आ गई। उथले पानी का मतलब बेटा जहाँ पानी की गहराई कम हो। मछली जो जीवित रह सकती है ज़्यादा गहराई पानी में जीवित रह सकती है, जहाँ थोड़ा सा ही पानी हो वहाँ तैरेगी कैसा, ठीक है ना। उथले पानी में थी, एक कुत्ते की निगाह पड़ गई। हर एक कोई क्या सोचेगा, कुत्ता मछली का क्या करेगा, खा जाएगा। उसे तो मुंह में दबाया और उसे गहरे पानी में छोड़ दिया। चाची जी, अगर आपको विश्वास ना हो तो आपको वीडियो भेज दूंगा। तो उस कुत्ते को दया करनी किसने सिखाई? उस कुत्ते को किसने बताया कि यो यहाँ पर थोड़ा फ्री होगी, इसे गहरे पानी की आवश्यकता होगी, ये यहाँ पे नहीं जी पाएगी, इसे गहरे पानी में छोड़ दो, किसने बताया होगा? अवधि ज्ञान भी नहीं तो ज्ञान तो है ही। हाँ, ज्ञान तो है ही। अच्छा, दूसरी बात क्या है, वो क्रूर हिंसक पशु, और उसने क्या करा, जीव पर दया की। एक उदाहरण और लो आप, सुन बिशी, एक मगरमच्छ ने हाथी को पकड़ लिया, ने घोड़े को पकड़ लिया, ठीक है ना। घोड़े का पूरा पैर उसने चबा सा ही लिया, थोड़ी बहुत अटका रहा बस, पैर इतना चबा रखा था। घोड़ा उससे बहुत संघर्ष कर रहा था बचने के लिए। एक हिप्पो आया, दरियाई घोड़ा, हिप्पो आया, दरियाई घोड़ा जो इसका बहुत बड़ा हाँ हिपोटामस है ना, वो आया। वो मगरमच्छ से भिड़ गया, मगरमच्छ से लड़ने लगा। आखिरकार मगरमच्छ की पकड़ धीमी पड़ गई। घोड़ा 3 पैर से भाग पाया, उसका वो पैर तो खत्म सही हो गया, लेकिन हिप्पो ने घोड़े की जान बचाई। अब एक बात बताओ, किसने समझाया होगा? यही बात मैं आपसे बता रहा हूँ, ये तो जानवर हैं, तिर्यंच हैं। वहाँ पंचम काल के जो वे तो मनुष्य हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि उनके अंदर भी थोड़े बहुत सद्गुण हों, पिछले जन्म के संस्कार अच्छे लोग ही उत्पन्न हुए। हाँ। अच्छा, होने को तो भोग भूमि के अंदर भी कोई मुनि नहीं रहते, लेकिन सबके सब शांत भाव से रहते हैं, लड़ते नहीं, भिड़ते नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, शांत भाव से रहते हैं। काल का प्रभाव, काल का नहीं, वहाँ पे तुम क्या हो, क्षेत्र का प्रभाव। अब तो काल का अगर प्रभाव कहेगी, काल का अगर तो प्रभाव कहेगी, वहाँ काल परिवर्तन ही नहीं है, जो शाश्वत भोग भूमियाँ हैं। जैसे तीसरा काल होगा, चौथा काल होगा, वो एक जैसे नहीं रहने। सुन, भोग भूमि 2 तरह की है बेटा, तो भी सुन, भोग भूमि 2 तरह की हैं। एक तो शाश्वत भोग भूमि, और एक जैसा ये हमारा ये तो जो आगे पहला दूसरा तीसरा काल, ये तो है कि जो परिवर्तन, हाँ परिवर्तन वाले। शाश्वत तो वो है कि जो तुमने बताया था, जो देवगुरु है, उत्तर कुरु है, ये शाश्वत भोग भूमि है। ये तो हमेशा रवि नहीं रहेगी। हाँ, तो यहाँ पे तू है ना काल का प्रभाव नहीं कह सकती, यहाँ तू काल का प्रभाव कैसे कहेगी? यहाँ का जो शाश्वत है वहाँ तो चलो काल जैसा है। क्षेत्र का प्रभाव क्या है? हाँ, क्षेत्र का प्रभाव है। लेकिन जो पहले भोग भूमि में होगा, दूसरे भोग भूमि में होगा, तीसरे भोग क्षेत्र का प्रभाव, तो वहाँ पे मतलब तीनों भोग भूमि में एक जैसे ही तो होगा। नहीं, पहली भोग भूमि, हाँ पहली भोग भूमि की आयु 3 पल्ले की है, 3 पल्ले की है। वहाँ पे है ना, क्या नाम, जीव जल्दी बड़ा होता है, अच्छा, बड़ा भी जल्दी होगा, और आहार कम होगा, लंबे टाइम के बाद आहार लेगा।
मध्यम भोग भूमि में। एक बात होता है मैं प्रीति, सांस लेने को भी कष्ट बताया, सांस लेने को भी कष्ट बताया। हमें तो आदत पड़ी हुई है। तभी तो देवता लोग इतने दिनों बाद सांस ले रहे हैं। कभी कभी तूने महसूस भी करा होगा, तो कभी कोई ऐसा कार्य कर रही हो वहाँ तो है सांस लेने की भी इच्छा नहीं हो रही, सांस रोक के काम कर रही, हो जाएगा। होता है नहीं होता है। सांस लेने को भी आकुलता बताई, भूख लगने को भी आकुलता बताई। हालांकि जब हमें भूख लगती है और हमें मनपसंद भोजन मिले तो हम उसे आनंद के साथ लेते हैं, लेकिन भूख को भी आकुलता बताया, दुख। दुख तो ये खाने पहले नहीं वो मिलता तो घूम गए बेचैन थे 2 दिन बाद। ठीक है ना, कहते हैं, तो ये चीज़ है। बेल के सामान आड़ ले में, फिर आंवले के सामान आड़ ले हाँ, में, हाँ। फिर एक दिन छोड़ के एक दिन आड़ ले में, कैसे कैसे है। हाँ, इस तरह से है, ठीक है ना, तो ये चीज़ है। और जो छटाका लाएगा उसमें तो ये है, बस जो देखेंगे वही खा जाएंगे, ना बोलने को होगा, ना पहनने को होगा, ना रहने को होगा। ये बताता है कि चंद्रमा सूर्य भी नहीं दिखाई देंगे, वे भी विलुप्त हो जाएंगे। जानवर जैसे घूमेंगे इंसान, जैसे जानवर घूमने लगे। इसके बाद क्या है जी, प्रभु के गर्भ के समय को जानकर देवता सहित, गर्भ कल्याणक चल रहा है ना, देवता सहित ज्ञानी इंद्र आया और उसने गर्भोत्सव को बहुत ही धूमधाम मचाई और चहल पहल की। मुक्ता फल को धारण करने वाली निर्मल दीप की तरह, मुक्ता फल का मतलब बेटा मोती, मोती, निर्मल दीप की तरह श्री कांता प्रभु को गर्भ में लिए बड़ी शोभा पाती थी। उस समय जैसे के अंदर मोती सुरक्षित रहे ना, इसी इनके गर्भ में जो बच्चा है बिल्कुल सुरक्षित रहता, माता का गर्भ ना तो बढ़ता, ना ही कुछ परेशानी होती, पेट भी नहीं बढ़ता। उस समय उनका शरीर तेज में हो गया था, परंतु उसको गर्वरंज मात्र भी नहीं था। सुंदरी देवांगनाएं हमेशा उनकी सेवा करती थी, वह सेवा के फल को देती थी, अर्थात उनके सेवा से उन्हें समय भी फल मिलता था। माता की अगर सेवा करेंगे तो फल तो अपना भी मिलना है। देवियाँ उससे काव्यों में गूढ़ गूढ़ अर्थ पूछती थी कि हे देवी, संसार में सार क्या है। सार का मतलब बेटा श्रेष्ठ, संसार में श्रेष्ठ क्या है, काव्य के रूप में पूछते हैं। हाँ, ये ताकि 6 देवी तो प्रश्न पूछा और 56 कुमारियां उनकी सेवा कराएं। हाँ बेटा, इंद्र माता की सेवा के लिए देवियों को छोड़ के जाते हैं, और वे देवियाँ आमतौर पर मध्यलोक की देवियाँ होती हैं। वे कल्पवासी यानी कि 16 स्वर्गों की देवियाँ नहीं होती, वे मध्यलोक की देवियाँ हैं। वो 56 होती हैं काउंट में, 56 वो माता की ही सेवा करती हैं। 56 होती है काउंटिंग में। वे झाड़ू देंगी, नाम है, कोई झाड़ू देगा, हाँ ये सही है, कोई पंखा, कोई कुछ हाँ करें, हाँ कोई कुछ करें। हाँ, कुछ भी करती हैं। सुख किसे कहते हैं, जीवों को दुख देने वाला है कौन। एक बात यह है कि इन प्रश्नों के उत्तर कि संसार में धर्म का सार क्या है, श्रम कल्याण को सुख। अच्छा, अब रानी उत्तर दे रही है। एक बात यह है कि ऐसे प्रश्नों के उत्तर कि संसार में बताइए कि जिनका अक्षर पहला अक्षर ही भिन्न हो, बाकी सब अक्षर एक ही हो। पहले के रूप में पूछ रही, केवल पहला अक्षर ही भिन्न हो, बाकी सब अक्षर एक ही सेम हो। रानी ने उत्तर दिया कि संसार में धर्म सार है। ये तो पहले प्रश्न को उत्तर है, उन्होंने हाँ। कहा संसार में सार क्या है, उन्होंने कहा धर्म सार है। धर्म सार है। श्रम कल्याण को सुख कहते हैं, सब में से आ रहा है। क्या? श्रम कल्याण को सुख कहते हैं। श्रम का मतलब हाँ, नहीं, इस श्रम को मैं कहता मोक्ष कहते हैं, मोक्ष, क्योंकि हमने पूजा में भी पढ़ा, तो श्रम का मतलब यहाँ मोक्ष है मेरे ख्याल से। तो मोक्ष कल्याण को सुख कहते हैं। श्रम कल्याण यानी जीव कल्याण। श्रम का मतलब मैं समझता हूँ कि मोक्ष शायद, तो मोक्ष कल्याण का क्या मतलब? हाँ, कि हमारा कल्याण होकर मोक्ष चले गए, मोक्ष ही सच्चा सुख है। चलो, और अपने शुभ अशुभ भावों को इकट्ठे किए हुए पुण्य पाप कर्म ही जीवों को सुख और दुख देते हैं। जो पुण्य कर्म है
उसमें हमें सुख की अनुभूति होती है। जो मैंने पूजा में कई जगह देखा, वो मैं इस टाइम में वे लाइन याद नहीं आ रही। कर्म के निमित्त से वे बनते हैं, जन्म लेते हैं, कर्म के बड़े संकट सहते हैं। एक कर्म के निमित्त से जीवों को सांसारिक सुख होता है। इसके बाद भी देवियों ने प्रश्न पूछा कि देवी, सूर्य से क्या उत्पन्न होता है? सूर्य से क्या उत्पन्न होता है? विद्वानों के मुंह में क्या रहता है? अर्जुन किसे कहते हैं? गंगा किसे कहते हैं? रानी ने उत्तर दिया, भागीरथी। तात्पर्य यह था कि सूर्य में आभा होती है, भाव होती है, यानी कि आभा होती है। विद्वानों के मुंह में गी यानी वाणी रहती है, सरस्वती रहती है। अर्जुन को रथी भी कहते हैं और गंगा को भगीरथी कहते हैं। उसका ही बताया, जो पहला अक्षर तो भिन्न है, और फिर उसका पहले कुछ नहीं, पहला अक्षर भी नहीं और हाँ देखो, ये बताया उन्होंने पहले वाले का। पहले मैंने उन्होंने कहा कि धर्मसार है और शर्म को सुख कहते हैं। तो पहले अंतर ही शब्द का अंतर है ना, धर्म शर्म। और पुण्य और हाँ, और अगले का बताया ना कर्म, धर्म शर्म कर्म। तो पहला शब्द भिन्न था, अगले सबके सेम थे। ठीक है ना, ऐसी पहली थी पूछी उनसे। इस तरह प्रभु माता की का हर मन बहलाने के लिए देवी प्रश्न करती थी और माता उत्तर देती थी। इसके बाद जब 9 महीने पूरे हो गए तो वैशाख सुदी पड़वा का मतलब एकम के दिन पुत्र रत्न को जन्म दिया। जिस भांति पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, प्रभु का जन्म पाकर इसी समय स्वर्ग के इंद्र आदि देवता गण आए और आकाशगामी प्रभु को सुमेरु पर्वत के शिखर पर ले गए। जन्म कल्याणक बना रहे। अब वहाँ उन्हें सिंहासन पर विराजमान करके भांति भांति उत्तम पाठों को पढ़कर उनकी स्तुति की और क्षीर सागर का जल लाकर उनका अभिषेक किया और उनका नाम कुंथुनाथ रखा। इसके बाद वे उन्हें वापस नगर को लेकर गए और माता पिता को सौंप दिया। शांतिनाथ भगवान की आयु 1 लाख वर्ष बताई थी, है ना। अब देखते हैं इनकी कितनी बताते हैं। कम हो जाएगी ना। कर्म से प्रभु बढ़कर यौवन अवस्था को पैर रखा। उस समय प्रभु के सभी गुण वर्धिगत का मतलब बढ़ते रहे। उनके शरीर की ऊंचाई 35 धनुष थी। उनकी कांति तपाए हुए सोने जैसी थी। प्रभु की आयु 5000 वर्ष कम 1 लाख वर्ष थी। हाँ, 95,000 ईयर। कुछ काल के बाद प्रभु का राज्याभिषेक हुआ और नीति से प्रजा का पालन करते हुए वे राज्य सुख भोगने लगे। इसके बाद उनकी आयुशाला में चक्ररत्न की उत्पन्न हुई, जिसको पाकर वे 6 खंड के राजा चक्रवर्ती हो गए। चक्ररत्न उत्पन्न होता है इनका जो चक्रवर्ती जिनको चक्रवर्ती बनना है, उनके यहाँ चक्ररत्न अपना आप ही प्रकट होता है। तो इनके के यहाँ हाँ, अरनाथ भगवान के भी होगा और जो चक्रवर्ती होते हैं ये भी वज्रवर्षभ नाराज सेनन के होते हैं। ऐसा है, मोक्ष जाने के लिए शरीर भी ऐसा होना चाहिए कि अगर ध्यान में लीन हो गए। अब एक बात सुन, तू ध्यान लगाने की कोशिश कर, तेरे घुटने में दर्द चालू हो जाएगा, तेरी कमर दुखने लगेगी, तेरे कहीं खुजली लगने लगेगी, और एक भी मच्छर आ गया तो तू डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सहनन क्या है हमारा, बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब सहनन है हमारा। अगर जरा सी भी तेज आवाज़ आ जाएगी हम उसमें विचलित हो जाएंगे। और वज्रवर्षभ नाराज सेनन ऐसा होता है, अगर उन्होंने चट्टान का मुक्का मारते चट्टान टूट जाएगी, उनके हाथ को कुछ असर नहीं होने का। तो इतना जब कठोर सहनन हो, सहन करना, हाँ, सहनन 6 होते हैं।
लिखे थे, असीना चक्षु रोगी थी, उनको वज्र वृषभ नाराज सहना था नमोजी। बाहुबली भगवान के चरणों में चींटियों ने घर बना लिए। सहन करेंगे इनका ध्यान भी विचलित नहीं होता, इनका ध्यान वहां तक जाता भी नहीं। ये कहते हैं वज्र वज्र वर्षभ नाराज सहनन, नाराज सहनन। उसके बाद होता है, वज्र तो समझ में आ रहा। हाँ उसके बाद होता है वर्ज नाराज सहनन, फिर अर्ध नाराज सहनन, ठीक है ना, फिर नाराज सहनन। फिर किलक सेना, कीलक तो बाद में है, मैं कहता चाची जी। हाँ ये बंदर हुआ है, बंदर हुआ है किलक सेना। हाँ हमारा तो कीलक से भी खराब है। हाँ हमारा सबसे लास्ट का है। सम पर्वता संप्राष्टि सहनन वो है। सात है ना, छह छः छः छठा है हमारा। हाँ छठा है हमारा। तो बंदर तो भी इधर तो बेटा फील तो हो सकता है हो भी जाता हो, लेकिन उन्हें सहन करने की हैबिट है ऐसी। तू एक बात देख, जितना दर्द तू सहन कर सकती है तेरे से ज़्यादा मैं कर लूँगा नहीं कर लूँगा, तू मेरे से कम कर पाएगी, यानी कि तेरा सहन मेरे से कमज़ोर है। अच्छा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, बहुत से ऐसे नहीं बैठ पाएंगे, तू तो बैठ पाएगी, बहुत से नहीं बैठ पाएंगे, बहुत से चेयर पे बैठते हैं, बैठे नहीं बहुत से बैठते चेयर पे बेटा, ठीक है ना। तो सबका सहना अलग अलग होता है। अच्छा मैं ऐसे बैठ पाता हूँ, महाराज पद्मासन में बैठ पाते हैं बहुत देर तक, है ना। तो बेटा सबका सहनन अलग अलग होता है ना, इसी को कहते हैं सहनन, सहन करने की क्षमता। इस तरह प्रभु माता का हृदय बहलाने के लिए देवी प्रसन्न करती हैं, माता उत्तर देती हैं। ये तो सब हो चुका। हाँ एक दिन उन्हें अपने पिछले भव की याद आई और वे संसार से विरक्त हो गए। यह जान पांचवें ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव, मतलब है तो ब्रह्म स्वर्ग ही लेकिन अंत में है, इसलिए से 8 प्रकार के हाँ, हैं लोकांतिक देव हैं। 8 प्रकार के हैं लोकांतिक देव। लोकांतिक देव में ही प्रकार है शायद 8 सागर की जन क्या है हैं। लोकांतिक नाम तो पांचवा सर्ग है। हाँ 5 सर्ग में है। तो ये 5 सर्ग के लास्ट में है, मतलब हाँ। 5 सर्ग, ये सारे देव ऐसे नहीं नहीं है। नहीं, इसीलिए तो पांचवा सर्ग तो ब्रह्मलोक है हाँ और ये लोकांतिक कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मलोक के अंत में है, इसलिए इन्हें लोकांतिक कहते हैं। पांचवा सर्ग जो ब्रह्मलोक है उसके अंत में। 8 सागर की आयु होगा। 8 सागर की आयु होती है। हाँ और ये देव ऋषि कहलाते हैं, इनकी देवियाँ नहीं होती, ये देव ऋषि कहलाते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता, इसमें मुझे संदेह है कि ये लोकांतिक देव भी 8 प्रकार के होते होंगे। ये तो मान सकता हूँ कि देव 8 प्रकार के होते हों, कि कोई यानी क्या नाम इंद्र अच्छा देव, हाँ देव होते होंगे। हाँ और सबके सब देव इनका सम्मान करते हैं। एक से ज्यादा होते होंगे ना? नहीं होते तो एक से ज़्यादा ही होंगे, ये कहीं होते होंगे। हाँ ठीक। और संसार से उदास चित्त प्रभु की उन्होंने स्तुति की। इसके बाद प्रभु को दीक्षा लेने को तैयार देख प्रभु की स्थिति पूजा करके वे अपने स्थान को चले गए। इसके बाद प्रभु अपने पुत्र को राजपाट संभाला और विजया नाम की पालकी में सवार होकर देवेंद्रों के साथ सहेतुक वन पहुँचे। वहाँ उन्होंने केश लोच कर हजारों राजाओं के साथ संयम को धारण किया। उसी दिन से 6 दिन के बाद आड़ लेने की हमेशा के लिए प्रतिज्ञा की कि 6 दिन के बाद आड़ लूँगा। वहीं हस्तापुर में धर्ममित्र नाम का एक श्रावक रहते थे। उसने पारणा के दिन प्रभु को खीर का आड़ दिया। ज़्यादातर खीर का याद बनने का ना, सब खीर का है, दूध का। हाँ क्या खीर का दूध? खीर पारणा खीर से कराई, जिससे उसके घर में 5 आश्चर्य की वर्षा हुई और प्रभु सहेतुक वन में 16 वर्ष तक छद्मोत्सव ने 16 वर्ष की तपस्या के बाद केवल 16 वर्ष की तपस्या और 95,000 साल की आयु। हाँ 95,000 साल की तो आयु। हाँ 95,000 साल हाँ और 16 वर्ष की तपस्या जी। हाँ नहीं कुछ है ना, राज्य अवस्था भी नहीं होगी उनकी। केवल ज्ञान में ज़्यादा रहे होंगे। हाँ उसके बाद तो समोसरण में। इसके बाद जो उन्होंने दीक्षा ली वो कितने टाइम में बात हुई? यो नहीं लिखा हुआ इसमें, यो कहीं आया ही नहीं।
बाद में तिलक वृक्ष के नीचे बैठे हुए उद्यमशील प्रभु ने घातिया कर्म को काट कर चैत सुदी तीज के दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया। ये केवल ज्ञान कल्याणक। उसी समय कुबेर ने आकर प्रभु के समावरण की रचना की। सुर असुर मनुष्यगण आकर उनकी वंदना स्तुति करने लगे। प्रभु की सेवा में स्वयंभू आदि 35 गणधर उपस्थित थे। स्वयंभू आदि 35 गणधर उपस्थित थे, यानी कि उनके गणधर 35 थे। उनके समावरण में 700 यतीश्वर, यतीश्वर का मतलब बड़े बड़े मुनि। यति का मतलब तो होता है मुनि, यति का मतलब मुनि, यतीश्वर का मतलब मुनियों के भी ईश्वर, यानी कि बड़े बड़े महान मुनि। जैसे मुनि की जगह मुनिराज कह देते हैं, जैसे आचार्य कह दिए। नहीं मुनिराज भी कह देते हैं। हम वीर सागर महाराज को मुनिराज कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं? वीर सागर महाराज को हम मुनिराज नहीं कह सकते। अपने संग में तो है, अपने संग में नहीं, हमारे लिए हैं, हमारे लिए उनके तो सब महाराज को कैसे हैं? हाँ कहते नहीं क्या, हम सभी को कह रहे हैं हे मुनिराज कहते हैं, नहीं कहते हैं? ठीक है ना, ये चीज़ है। तो यतीश्वर का हम मुनीश्वर कह दो, ठीक है ना। अच्छा, और जो ये विशाल सागर जी हैं और वीर सागर जी हैं, वे तो अपनी सीनियरिटी और जूनियरिटी के आधार पर एक दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं कि भाई किसको दीक्षा लिए हुए कितना समय हो गया। हालांकि दोनों के दोनों साधु परमेष्ठी हैं, दोनों के दोनों है साधु परमेष्ठी। टाइम हो जाएगा, वो उनसे बड़े हो जाएगा। पाटे की ऊंचाई दोनों के लिए बराबर होगी, दोनों के पाटे की ऊंचाई, हाँ दोनों के दोनों साधु परमेष्ठी हैं, पाटे की ऊंचाई दोनों की बराबर होगी। हाँ उनके लिए वे सीनियरिटी जूनियरिटी हो सकते हैं। इनको हाँ जी उन्हें 12 साल हो गए तपस्या करते हुए, उन्हें 8 साल हुए, ये अंतर है। पर ये अंतर है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ज्ञान जिनको ज़्यादा समय हो गया उनका हो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और तपस्या में भी विशुद्धि किसकी ज़्यादा है? कुछ पता नहीं। हाँ, ये केवल उनके भावों की विशुद्धि है। उसे तो दीक्षा लिए ज़्यादा काल हो गए, इसलिए बड़ी है ना। हाँ, विद्यासागर जी ने तो बहुत ही कम आयु में व्रत ले लिए थे, ठीक है ना। कितने उम्र के गए विद्यासागर जी का मेरे ख्याल से 76-77। हाँ ऐसे 76-77। हाँ 1946 का जन्म था। है 1946 का जन्म था उनका। और हाँ 78 साल की एज समझ लो, 46। हाँ 78 साल की एज में उनकी समाधि हुई। और मैं कहता 18 साल के भी नहीं थे जब उन्होंने घर छोड़ दिया था। 22 साल की उम्र में तो नहीं, मैं कहता 17-18 से थे, ठीक है ना। हाँ हाँ देशभूषण माँ, हाँ। अच्छा एक बात हो रहा है, उन्हें हम लोगों को सोचने में टाइम लगा और सोचने में टाइम लगता है, इसका त्याग एकदम से। हाँ सही कह रही हैं। हाँ देखो चाची जी, लोग ये विरोध कर रहे थे कि इतनी एकदम से मुनि दीक्षा मत दो, एकदम से मुनि दीक्षा मत दो। बल्कि यो मैंने 1-2 जगह और मैंने उनकी है ना विनयांजलि सभा हुई थी महाराज जी की। हाँ तो विनयांजलि में भी मैंने इस बात को अच्छी तरह से कहा कि देखो कितना अच्छा एक प्रसंग है। तो सबके सब ज्ञान सागर महाराज जी को इस बात के ऊपर जोर दे रहे थे, ये अभी युवा हैं, कम आयु के हैं, इन्हें मुनि दीक्षा मत दो। तो ज्ञान सागर महाराज जी ने एकदम छुट्टे ही कहा, मुझे कोई सा एक शास्त्र जी दिखा दो जहाँ यो लिखा है कि पहले मुनि दीक्षा नहीं दी जानी चाहिए, पहले क्षुल्लक दीक्षा या इल्लक दीक्षा या हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कौन सा शास्त्र है? हाँ वो दिखाओ मुझे। अच्छा मैंने भी है ना MA की है इसे जैन दर्शन से, फिटे कर दो मीठो तेरी में। तो महावीर स्वामी ने सबसे पहले उपदेश जो दिया है मुनि दीक्षा का दिया। सबसे पहले उपदेश ही मुनि दीक्षा का है कि जीव मोक्ष जाना चाहता है और तुम कहते हो तुम स्वर्ग चले जाओ। अब उसे मोक्ष क्यों नहीं जाने देते?
आप उसके मोक्ष जाने का रास्ता अवरुद्ध कर रहे हो। जीव की इच्छा है मोक्ष जाने की, और आप उसे स्वर्ग में रुला रहे हो, और स्वर्ग के बाद तो कहीं भी जा सकता है फिर वो। आप उसे मोक्ष जाने दो। अगर वो मोक्ष जाने को तैयार नहीं है, उसके अंदर इतना शक्ति नहीं है, तब आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा की कोशिश करो कि भाई इतना ही चल, इतना कर, इतना भी नहीं कर सकता, चल इतना कर, इतना नहीं कर सकता, अगर उसकी शक्ति नहीं है तो। लेकिन आप उसके मोक्ष के रास्ते में रोड़े क्यों बिछाते हो? ये महावीर स्वामी का उपदेश है। तो ये ज्ञान सागर महाराज ने कुछ इनको दीक्षा दी थी, किसी और को भी दी होगी? हाँ, तो वे तो आचार्य थे, दी होगी उन्होंने। केवल विद्यासागर जी को कोई दी होगी? विद्यासागर जी से पहले भी आचार्य थे वे तो। देशभूषण महाराज ने तभी तो कहा था कि आप उनके पास जाओ। हाँ, पहले थे किसी और के पास गए थे। हाँ, तो उनके समर्थन में 700 यतीश्वर और 53,000 शिष्य थे। 2,500 अवधि ज्ञानी, 33,000 केवल ज्ञानी, 5,100 विक्रिया निधि धारक और मन पर्याय ज्ञानी 3300 थे। तो इनके समुद्र में केवल ज्ञान भी होते हैं? क्यों नहीं हो सकते चाची जी? जिनको केवल ज्ञान हो गया। आप एक बात बताओ कि आदिनाथ भगवान से पहले, और उनके साथ 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 जाने वाले में तो मोक्षरे थे, यानी कि आप एक बात बताओ, बाहुबली भगवान ने किससे दीक्षा ली होगी? नहीं, जिनको केवल ज्ञान हो गया उनकी तो गंधकुटी अलग रखी जाएगी, वे समुद्र में आके बैठेंगे। अपने गुरु के पास बैठने में तो मैं समझता नहीं कोई बुराई होगी। गंधकुटी तो उनकी उसी के अकॉर्डिंग बनाई जा सकती है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि तीर्थंकर का जो वैभव है साधारण केवली से ज़्यादा है, तो है ही। अच्छा, और फिर सबसे बड़ी बात है ये गुरु तो है ही, गुरु भी हैं, ठीक है ना। आप एक बात देखो, अगर सपोज करो यहाँ पे आचार्य विद्यासागर जी भी आ जाते, सुधा सागर जी भी आ जाते, सुधा सागर जी को भी उनके संघ के सारे आचार्य जैसे ही मानते हैं। हालांकि बिल्कुल आचार्य तो नहीं मानने के, आचार्य तो आचार्य रहेंगे, लेकिन विद्यासागर जी की जय बोलने के बाद इनकी वीर सागर जी, सुधा सागर जी की जय बोलते थे सारे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पर केवल सुधा सागर जी महाराज आ जाएं तो आप उनका देखना कि उनके यानी क्या नाम सिंहासन कैसे बनाएंगे। और अगर आचार्य श्री भी आ जाते और सुधा सागर जी भी आ जाते, मैं समझता हूँ कुछ ऐसा ही होगा, है ना, ऐसा ही होगा। आपने कहा ना कि तीर्थंकर को जब वो पैदा होते हैं तो वो किसी महाराज जी से नहीं मिलते। क्या तीर्थंकर जब जन्म लेते हैं तो वो किसी महाराज जी से नहीं मिलते। हाँ। तो फिर पापा वो क्या कहते हैं उसको? दीक्षा किससे लेते हैं बेटे? दीक्षा नहीं लेते वो किसी से, वे किसी से नहीं लेते, अपने उन्हें आप खुद ही खोज करते हैं। उन्हें खुद ही ज्ञान होता है बेटा, खुद ही दीक्षा लेते हैं। उन्हें खुद ही ज्ञान होता है। हाँ, मने पर्याय ज्ञानी 3300 थे और वाद विजेता वादी 2050 थे। सब मिलाकर कुल 60,000 यतीश्वर थे और 60,350 आरिकाएँ थीं, 2 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएँ थीं। यो किस जगह वो समोसर में बनती है। उनके समझ में की संख्या मर्दों से सब जगह ज़्यादा मिलेगी। चाची जी नहीं, चाची जी एक बात बताओ, अगर स्त्रियों की संख्या ज़्यादा ना होती, एक राजा 96,000 रानियों को वर रहा है, एक चक्रवर्ती 96,000 रानियों को वर रहा है, ठीक है ना। और आमतौर पर सारे के सारे राजाओं के एक से ज़्यादा रानियाँ थी, तो फिर तो बहुत कुंवारे रह जाएंगे। तो इसका मतलब ये तो है कि स्त्रियों की संख्या ज़्यादा तो रही होगी। के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी वाती जो ये पुण्य ने, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय।